तो ये कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहाँ पर वक्तु मगरिब पार्ट 1 खत्म हुआ था। मतलब कि जो कहानी कभी नहीं रुकी थी वो फिर से शुरू हो जाती है। अब पहले पार्ट के अंत में हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि ब्लैक मदर यानी कि जिन के सामने खड़ा हुआ था। अब इस जिन का नाम हमें इस मूवी के अंदर बताया गया है जो कि है उम्मू सिबियान, जो कि अपने सामने उसी लड़के को खड़ा देखती है और उसको खाने की नजरों से देख रही होती है। आप जानते हो कि ये बच्चों के ऊपर फीड करती थी। खैर वो उसके पास आने लगती है और उस बच्चे को डर लगने लगता है जिससे वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका पीछा करने लगती है और उसको पकड़ कर खा जाती है, जिसके साथ कहानी फिर से 20 साल आगे बढ़ती है। यानी कि अब इस जिन का कहर नए गांव के अंदर आ गया था। अब हम देखते हैं एक नए गांव को जिसका नाम होता है गिरी तीर्थो, जहां पर उस्ताद जी बच्चों को सबक दे रहे होते हैं कि उन लोगों को सनसेट होने के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ईविल और डीमन सब जगह घूमते रहते हैं जो कि उनको अपना शिकार कभी भी बना सकते हैं। बचने के लिए उनको जल्दी से जल्दी मस्जिद आना चाहिए और दुआ करनी चाहिए, तभी वो बच सकते थे। अब इस गाँव के अंदर रहती है वुलन अपने परिवार के साथ में। वो थोड़ी सी सीरियस और गुस्सैल टाइप की लड़की है और अपने कजन योगो से लड़ती रहती है। अब वुलन जो होती है वो आज अपने हायर स्टडी के लिए स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रही थी, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। वहीं उसके विपरीत उसका कजन योगो जो है वो बहुत ही मजाकिया है, चिल टाइप का लड़का है और वो फुटबॉल गेम के लिए रेडी हो रहा था। ये दोनों ही एक दूसरे के पोलर अपोजिट थे और वुलन की माँ सूरती दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती है। योगो असल में वुलन का कजन है जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और इसी के चलते सूरती उसका ख्याल रखती थी। खैर अब वो अपने मैच के लिए पास के गाँव चला जाता है और वो अपनी वाटर बॉटल घर पर भूल गया था। तो सूरती जो होती है वो अपनी बेटी वुलन से उस बॉटल को उसे देकर आने के लिए कहती है, लेकिन वो उसके लिए मना कर देती है, जिस पर सूरती उसे एक्स्ट्रा पॉकेट मनी देने के लिए वादा करती है, जिसके लिए वो मान गई थी। अब यहाँ पर योगो और उसके गिरी तीर्थों वाले जो दोस्त होते हैं ना वो दूर से ही मैच को देख रहे थे और असल में ये सब सब्स्टिट्यूट थे। मतलब कि कोच अपने मेन स्कूल के अच्छे स्टूडेंट्स को खिलाता है और अगर उनमें से कोई खेल नहीं पाया तो कभी कभार इनमें से किसी को मौका मिल जाता है। खैर फिलहाल योगो को एक मौका मिल जाता है क्योंकि देवू नाम का एक लड़का इंजर्ड हो गया था और अब तक वुलन भी वहां पर आ जाती है। अब देवू जो है वो असल में वुलन को पसंद करता था, साथ ही साथ वो भी उसको थोड़ा बहुत पसंद करती थी। अब मैच में योगो बॉल पास नहीं कर रहा होता, जिससे उसकी टीम का एक गोल मिस हो जाता है और सामने वाली टीम एक गोल से जीत जाती है। अब इस बात पर होता यह है कि उनकी टीम का मेन प्लेयर अनस योगो और बाकी सभी सब्स्टिट्यूट्स को बुरा भला कहने लगता है, जिसके चलते उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया था। अब कोच जो होता है वो झगड़े को रोकते हैं और अब तक शाम भी हो गई थी तो वो सबको मस्जिद चलकर प्रेयर्स करने के लिए बोलते हैं, लेकिन योगो के साथ वाले लड़के और वुलन का मूड खराब था तो वो लोग उनमें से किसी की बात नहीं मानते और घर आ जाते हैं। खैर इसी बीच हम जाती जाजर गाँव को देख पाते हैं जो की आखिरी मूवी का गाँव था, जहाँ पर सारे के सारे हादसे हुए थे। यानी कि इस जिन मदर ने वो हादसे किए थे, बच्चों पर फीड किया था। अब वहाँ पर हम आदि नाम के लड़के को देखते हैं जो कि शाम के वक्त को देख रहा था और आज की ये शाम होती है ना वो बिल्कुल आखिरी मूवी के उन 2 शामों जैसी थी जब ये सारे हादसे हुए थे, जिससे कि उसके चेहरे पर काफी ज्यादा चिंता आ जाती है। अब आपको यहाँ पर आदि नाम ऑलरेडी पता है और आदि को भी ये शाम जो थी वो देखी देखी लग रही थी। मीनवाइल ये बच्चे जो होते हैं वो बस से घर जाने लगते हैं और बस ड्राइवर वुलन से बात करता है, यानी कि उस झगड़े के बारे में। तो वो गुस्से में कहती है कि सब कुछ उसके कजन योगो की गलती है और वही लड़ाई झगड़े करता रहता है, अच्छा होगा कि वो मर जाए। और ये सुनकर ड्राइवर उसे डांटता है कि ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब तक बस के आगे एक घायल लड़का आता है और बस से टकरा जाता है। और आपको याद होगा कि आखिरी मूवी के अंदर भी किसी ने ये बात बोली थी, जिसके चलते क्या हुआ था आप सभी जानते हो। खैर अब ड्राइवर परेशान होकर उस लड़के को चेक करता है तो वो अब तक खत्म हो चुका था या फिर पहले से मरा हुआ था, ये कहा नहीं जा सकता। वुलन भी इससे काफी परेशान हो जाती है कि तभी वो साइड में जंगल में उसी लड़के को खड़ा देखती है जो कि उसको बुलाने लगता है। वो अचानक से बेसुध सी हो जाती है और उस लड़के के पीछे जंगल के बीच तक आ जाती है। यहाँ पर उसे अचानक से होश आ जाता है, लेकिन हम उसके पीछे उसी जिन को देखते हैं जो कि एक झटके में उसके पास आती है और उसके अंदर समा जाती है, यानी कि अब उसको पोजेशन हो गया था। इधर योगो बस के अंदर वुलन को ना पाकर परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपनी कजन से प्यार करता था। अब अपने दोस्तों और बस ड्राइवर के साथ वो जंगल के अंदर उसे चेक करने जाता है। अब सभी अलग अलग होकर वुलन को ढूंढने लगते हैं और तभी एक लड़के को जिन दिखाई देती है, जिससे वो काफी डर जाता है। अब योगो को वुलन के रोने की आवाज आती है और वो ये देखता है कि वो अकेली बैठी हुई रो रही है। अब योगो को तभी आसपास से किसी की आहट सुनाई देती है तो वो दूसरी साइड देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। ऊपर से वुलन भी अब सामने से गायब हो गई थी। अब अचानक से वुलन उसके सामने आ जाती है और एक बहुत बड़े पत्थर से उसका सर कुचलने ही वाली थी, लेकिन तभी बस ड्राइवर वहाँ पर आकर उसे रोक देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। यानी कि यहाँ पर ये लड़का बच गया था, अदरवाइज वो भी जिंदा नहीं बचता। अब उन दोनों को ड्राइवर घर ले जाता है जहाँ पर डॉक्टर उसे चेक करके कहते हैं कि अभी उसे आराम करने दिया जाए और वो सदमे में है जो कि अपने आप ही ठीक हो जाएगी। मीनवाइल उस एक्सीडेंट स्पॉट पर सभी लोग बाकी बच्चों को ढूंढ रहे थे। बाकी के लोग, पुलिस, उन बच्चों के पेरेंट्स सब यहाँ पर आ गए थे। अब असल में बात ये हुई थी कि योगो और वुलन मिलाकर कुल 8 बच्चे थे, जिनमें से 2 योगो और वुलन ही वापस लौटे थे। बाकी 6 के 6 बच्चे अब तक गायब हैं। आदि यहीं से गुजर रहा था जो कि इस भीड़ को देखकर रुक जाता है और एक आदमी से पूछता है कि क्या हुआ। तो वो आदमी यहाँ पर मिसिंग बच्चों के बारे में बताता है कि 6 बच्चे गायब हो गए हैं। अब ये सुनकर आदि परेशान सा हो गया था और वो उस लड़के की बॉडी को देखता है जो कि हादसे में मारा गया था। तो उसके गले पर एक बर्थ मार्क था और ऐसा बर्थ मार्क वो पहले भी कहीं
देख चुका है। वो काफी परेशान था और याद करता है एक लड़के के बारे में जिसके पेरेंट्स से वो मिला था और वो लड़का 20 साल पहले शाम के समय गायब हुआ था और फिर कभी लौट कर नहीं आया। उसकी फोटो आदि ने देखी थी जिसमें उसके गले पर यही बर्थ मार्क था और इस बॉडी पर भी सेम बर्थ मार्क है, मतलब कि ये वही सेम बच्चा है जो कि 20 साल पहले खोया था और वो बच्चा आज जाकर इस हाल में मिला है। और सबसे बड़ी बात कि वो 20 साल से इसी उम्र का कैसे था। खैर आदि काफी परेशान था जो कि आयु को कॉल करता है और ये नाम भी आपने सुना होगा। तो ये आयु और आदि वही हैं जो कि पहली कहानी में बच्चे थे और बच गए थे। खैर अब ये बड़े हो चुके हैं और भले ही श्राप और हॉरर आदि से दूर चला गया था, लेकिन आदि कभी भी उस जिन से दूर नहीं हुआ, यानी कि आज तक उसके मन में ये हादसे जीवित हैं जिनकी याद उसको आज तक सताती रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो आज भी इस इविल को, इस जिन को ढूंढ रहा है और वो उसके पास तक पहुंचना चाहता है, उसे रोकना चाहता है, खत्म करना चाहता है। और आयु भी उससे कहती है कि अब बस 20 साल हो गए हैं और वो रुक जाए, लेकिन आदि ये कहता है कि वो रुक नहीं सकता और वो उस चीज के काफी करीब पहुंच चुका है और उसे वो जल्दी ही रोक देगा, खत्म कर रहेगा। और आयु भी उसको रोक रही होती है, लेकिन वो आज खुद अपने सामने मारे गए दोस्तों को अपनों की याद में परेशान होती है। मीनवाइल योगो घर पर सो रहा था जिसे अब बुरे सपने परेशान करने लगते हैं कि उसकी टीम के सभी लड़के इविल होकर उसे हॉन्ट कर रहे हैं। वो इस बुरे सपने से जाग जाता है जैसे बाहर से कुछ आवाज आ रही होती है, तो वो घर के बैक डोर तक जाकर देखता है और यहाँ पर वुलन योगो की पेट कैट को बुरी तरह से काट कर मार रही थी। अब ये देखकर योगो काफी डर गया था, लेकिन वो उसको देखने लगती है जिसके चलते वो छुप जाता है। अब योगो वापस देखता है तो अब तक वुलन और कैट की लाश गायब हो गई थी, लेकिन तभी दूसरे रूम से पजेस्ड हुई वुलन चाकू से उस पर हमला करने बढ़ती है जिससे कि वो काफी डर जाता है। अब उसकी चीख सुनकर सूरती वहाँ पर आती है जो कि उसे शांत कराती है। वो देखता है कि वुलन यहाँ पर थी ही नहीं। वो उसके कमरे में जाकर चेक करता है तो वो वहाँ पर आराम से सो रही थी और सूरती उससे ये कहती है कि वो परेशान है और इतनी बातें ना सोचे, बल्कि वो भी जाकर आराम करे। खैर अब योगो अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन तभी वुलन को हम देख पाते हैं जिसके हाथ में खून था। इसका मतलब ये था कि योगो ने जो देखा वो सपना नहीं था, बल्कि वो सारी चीजें सच थी। हम जानते हैं कि वो जिन उसके अंदर ही मौजूद है। अब अगले दिन वो स्कूल के लिए तैयार होता है, लेकिन ब्रेकफास्ट टेबल पर वुलन को देखकर इतना डर जाता है कि पैंट में ही सुसु कर देता है, क्योंकि कल रात जो हुआ था उसके बाद तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वुलन के सामने भी बैठ पाए या फिर आ पाए। अब दूसरी ओर हम जंगल के अंदर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उन खोए हुए 6 बच्चों को ढूंढ रहे थे और अभी तक एक भी बच्चा नहीं मिल पाया था। यहाँ एक गार्ड 2 लोकल लोगों को बताता है कि ऐसा केस उसने अपने बचपन में पास के ही एक गाँव में देखा था और ये आदि और आयु वाला गाँव है जहाँ पर पार्ट 1 बना था, जहाँ पर उसके पिता सेम केस हैंडल कर रहे थे। वहाँ से बच्चे ऐसे ही गायब होते थे और ये काम असल में सुपरनैचुरल एंटिटी यानी कि जिन का था जिसको रोकना मुश्किल है। अब वो लोकल लोग पूछते हैं कि उसके पिता करते क्या थे, तो वो बताता है कि वो विलेज हेड हुआ करते थे। वो आगे कहता है कि उनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी थी, लेकिन वो उस इविल एंटिटी को रोक नहीं पाए। मीनवाइल योगो स्कूल आता है जहाँ पर अनस और उसके दोस्त उसे पकड़कर परेशान करने लगते हैं क्योंकि उनकी टीम उसकी वजह से डिस्क्वालीफाइड हो गई थी और इसका गुस्सा वो योगो और उसके दोस्तों पर निकालना चाहता था। वो पूछता है कि उसके बाकी के दोस्त कहाँ पर है और इतने में ही पीछे से वुलन आ जाती है जो कि अजीब तरह से स्माइल करते हुए कहती है कि वो यही है और शाम को वो अनस को भी साथ ले जाएंगे। तभी जंगल के अंदर कुछ लोगों को एक बिल्ली की लाश मिलती है जो कि वही योगो वाली बिल्ली थी, लेकिन शॉकिंगली जब वो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दर्जनों में ढेर सारी ऐसी बिल्लियां थी जिनको मारा गया था और ये सब देखकर लोग काफी परेशान हो गए थे। स्कूल के अंदर टीचर बच्चों को खोए हुए बच्चों के लिए प्रेयर्स करने के लिए बोलते हैं और यहाँ पर योगो देखता है कि वुलन उसे बहुत ही अजीब और डरावने तरीके से घूर रही थी, ऐसा मानो कि एक पल में उसका खून पी जाएगी। अब लंच ब्रेक होता है और सभी बच्चे क्लासरूम से बाहर जाते हैं जहाँ पर अनस वॉशरूम जाता है, जो कि देवू के ऊपर गुस्सा हो रखा था क्योंकि देवू योगो की साइड ले रहा था और ये बात उसको भी पता थी जो कि फिलहाल वॉशरूम के अंदर था, तो अनस से बचने के लिए वो वहीं पर छुप जाता है। अब अनस को तभी वही जिन दिखाई देती है जो कि अचानक से गायब हो जाती है और वुलन वहां पर आती है। उसकी आंखें सफेद थी, हाथ में चाकू था और चेहरे पर एक ईविल का साया था जो कि उसे मारने आगे बढ़ने लगती है, तो वो चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर देवू उसे संभालने आता है, लेकिन तब तक वुलन गायब हो गई थी और हम जानते हैं कि उसको इसी जिन ने पजेस करके रखा हुआ है। खैर अब स्कूल की छुट्टी के बाद वो और देवू योगो से बात करते हैं जहाँ पर वो ये कहता है कि वुलन उस जंगल वाले हादसे के बाद पूरी तरह से बदल गई है। देवू बताता है कि उसके दादाजी ने उसे जाति जाजर गांव के बारे में बताया था जहाँ पर 20 साल पहले ऐसा ही हुआ था, यानी कि पार्ट 1 के बारे में डिस्कशन चल रही थी। बच्चे गायब होने लगे थे, एक बच्चा पजेस्ड होकर जानवरों को, लोगों को, सबको मारने लगा था और अगर आपने पहली मूवी देखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है। और इन सब के पीछे एक ईविल जिन का हाथ था जो कि सबको खा रही थी और इसके बारे में, उसके नाम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। मीनवाइल जाति जाजर गाँव में आदि को गिरितीर्थो गांव की सारी खबर मिलती है कि वहां पर क्या क्या हो रहा है। वो समझ जाता है कि जिन अभी फिलहाल गिरितीर्थो गांव के अंदर है और जैसे जैसे इविल जिन ने उसके बचपन को, उसके लोगों को, दोस्तों को खाया था और वैसे ही अभी गिरितीर्थो के बच्चे उसका शिकार बनने वाले हैं, तो वो बिना समय बर्बाद किए सीधा गिरितीर्थो के लिए निकल जाता है क्योंकि वो उनकी हेल्प करना चाहता था। और ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जब वो छोटा था तो वो भी चाहता था कि कोई उसकी हेल्प करे, लेकिन ऐसा तब नहीं हो पाया। लेकिन आज वो ऐसा करने में सक्षम है, योग्य है, जिसके चलते ही वो वहां पर जाना चाहता है, बच्चों को बचाना चाहता है। अब दूसरी ओर अनस
अनस, देवू और योगो देखते हैं कि गांव के लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं और वहां जाकर देखने पर उनको पता चलता है कि किसी ने गांव के जानवरों को, मुर्गियों को और बिल्लियों को मार दिया है। अब यहाँ पर सभी लोग काफी परेशान थे और वहाँ के बूढ़े और पुराने लोग कहते हैं कि ये सब वैसा ही है जैसा जाति जाजर गांव के अंदर हुआ था। योगो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जो कि समझ चुका था कि ये सब वुलन का ही काम है। वहीं अब तक आदि गांव में आ चुका था, जो कि योगो को देखकर समझ जाता है कि उसके साथ कुछ तो दिक्कत है। योगो घर आता है, जिसे वुलन सोती हुई दिखाई देती है और वो भी आराम करने चला गया था। इसकी आंख खुलती है तो वो सामने वुलन को देखता है, जो कि उसे वैसे ही घूरे जा रही थी जैसे स्कूल के अंदर घूर रही थी। खैर अब तभी सूरती योगो से ये कहती है कि उसको कुछ सामान डिलीवर करना है तो वो पड़ोसी के साथ चला जाए, और वो रेडी होकर जाने लगता है, जिसको वुलन अजीब तरह से ये कहती है कि वो शाम को घर पहुंच जाएगा। और इस बात का मतलब ये नहीं है कि वो इस घर में वापस आएगा, बल्कि वो जिनके घर पहुंचने की बात कर रही थी, जहाँ पर वो सभी बच्चों को ले जाती है और फिर उन पर फीड करती रहती है, जहाँ पर फिलहाल 6 बच्चे थे। अब गाँव में अब तक डर की हवा फैल चुकी थी, डर का माहौल बन गया था, तो लोग अपने बच्चों को लेकर शाम से पहले ही घरों के अंदर कैद हो जाया करते थे। इसी बीच अनस अपने एक दोस्त से बात करता है और उसका दोस्त इन सब हॉरर वाली बातों को नहीं मानता था कि तभी वो 6 बच्चे जो कि जंगल के अंदर खोए थे उसके सामने आ जाते हैं और उन सब की आंखें सफेद थी, चेहरा बहुत ही ज्यादा अजीब था, क्रीपी स्माइल थी और इंटेंशंस भी ईविल थी। वो उस पर अब हमला कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद अनस को भी वो बच्चे हॉन्ट करते हैं। और अभी अनस देवू के साथ कॉल पर था तो देवू उसकी चीख सुन लेता है। अब वो तुरंत ही उसके घर जाने लगता है, जिसे रास्ते में योगो मिलता है और वो उसे पूरा माजरा समझाता है। अब योगो पड़ोस के अंकल से कहता है कि वो उन्हें अनस के घर ले जाएं, लेकिन वो कहते हैं कि शाम होने को है तो उन्हें अभी अपने घर ही जाना चाहिए। इस पर योगो मना करने लगता है और देवू के साथ भागकर अनस के घर जाने लगता है। अब वो लोग भरी बस्ती के बीच से जा रहे होते हैं और अब सामने उनको वो सभी पजेस्ड हुए बच्चे मिल जाते हैं, जिनके हाथ में अब हथियार भी थे, और वो सीधा उन दोनों पर हमला कर देते हैं। वो दोनों बचकर भागते हैं और वो बच्चे उनका पीछा कर रहे थे। ऐसी ये एक भरी बस्ती है तो कुछ लोग आवाज सुनकर घरों के बाहर आते हैं, उन दोनों को बचाने आते हैं, तो ये बच्चे सबको काट कर मार कर आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये दोनों आदि की कार को देखते हैं, जिसमें वो बैठ जाते हैं और आदि कार लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब पीछे अनस और उनके दोस्त जिन पर हमला हुआ था उन्हें वो बच्चे घेर लेते हैं और अब वुलन वहाँ पर आती है, जो कि ईविल सॉन्ग ही गुनगुना रही थी, जिसके अंदर से जिन बाहर आती है। और बस बताने की भी जरूरत नहीं है कि अनस और उसके दोस्तों के साथ आगे क्या हुआ होगा। ऑब्वियसली जिन ने उन पर फीड कर लिया होगा। मीनवाइल आदि जो होता है वो योगो और देवू को सेफ जगह पर ले आया था, जहाँ पर वो उनसे बात करता है और वो दोनों बताते हैं कि उन्होंने अपने दोस्तों को कर्ज किया था। आदि ये कहता है कि ऐसे ही सब कुछ शुरू होता है। 20 साल पहले भी जब वो वैन के अंदर जा रहे थे तो उसके दोस्त समन ने उनकी टीचर वाती को कर्ज किया था और फिर वो मारी गई। समन पजेस्ड हो गया था और उसने अपने भाई को मारा और खुद भी मारा गया, और खुद आदि नया होस्ट बनने वाला था, लेकिन आयु ने उसको बचा लिया था। वो बताता है कि उसने काफी सर्च किया है और ये ईविल असल में एक जिन है जिसका नाम है उम्मो सिबियान, जो कि बच्चों की आत्मा पर फीड करती है और किसी को भी पजेस कर सकती है। वो लोग वहीं पर रेस्ट करते हैं और अगले दिन गिरितीर तो गांव में लोगों को अनस और बाकी बच्चों की लाशें मिलती हैं, और ये खबर योगो को फोन के जरिए पता चलती है, जिससे कि वो बहुत ही दुखी होता है। और आदि को इस चीज से काफी दुख होता है क्योंकि वो लोगों को बचा नहीं पा रहा था। वो गिरितीर तो जाकर देखता है तो वहाँ पर बच्चों का फ्यूनरल चल रहा था, और यहाँ वुलन खड़ी हुई थी, जो कि दूर खड़े हुए आदि को देख लेती है और स्माइल करती है क्योंकि वो पहचान गई थी। अब वो एक ही पल में उसके पास आ जाती है और ये कहती है कि वो उसकी स्मेल पहचानती है। वो कहती है कि उसे आदि याद है और अब वो यहाँ पर क्यों आया है, सरेंडर करने आया है। जिस पर वो कहता है कि नहीं, वो तो उसे खत्म करने आया है, डिस्ट्रॉय करने आया है, और वो उसको मार कर रहेगा। अब वुलन के अंदर की ये जिन ये कहती है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, बस सब कुछ देखता रहेगा कि कैसे वो एक एक करके यहाँ पर सबको मार कर उनकी आत्मा खा जाएगी। और अब जिन अपना असली चेहरा भी दिखाती है। आदि डर तो गया था, लेकिन अब वो अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देता। वो वापस से योगो और देवू के पास जाता है, जिनसे वो ये कहता है कि वो लोग घर जाएं, और वो उनको कुछ एमुलेट्स देता है कि वो पूरे घर में और वुलन के रूम में इसको लगा दे। वो आएगा और वुलन के अंदर से जिन को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अब वो दोनों घर आते हैं जहाँ पर उन्होंने उन एम्बुलेट्स को लगा दिया था। वुलन घर आती है, जिसे उन एम्बुलेट से तकलीफ हो रही होती है और वो काफी जोर से चिल्लाने लगती है। खैर अब तक आदि भी घर आ गया था, जो कि उसका एग्जॉर्सिज्म करना शुरू करता है, लेकिन वुलन ने पहले ही प्लान बना लिया था। उसने पहले ही गांव के गार्ड को बोल दिया था कि ये लड़का यानी कि आदि ही किलर है। तो अभी गार्ड अपने 2 दोस्तों के साथ आता है और आदि को पकड़ लेता है। वो सबको बताने की कोशिश करता है कि वुलन के अंदर जिन है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता क्योंकि गाँव के अंदर वो एक अनजान व्यक्ति था। वो देवू और योगो से कहता है कि एटलीस्ट वो लोग यहाँ से भाग जाएं क्योंकि ये डेंजरस था। अब आदि को पकड़ लिया गया था और गांव वाले उसे देखने आते हैं कि यही किलर है, बच्चों को वश में करके मार देता है। लेकिन वो अपने बारे में बताता है कि जाति जाजर गांव के अंदर क्या हुआ था और गार्ड के पिता वहीं से थे, तो वो उसकी बात पर यकीन करते हैं। अब इसी बीच हम वुलन को देख पाते हैं, जिसके अंदर की जो जिन थी वो उसको गाँव के प्रेयर हॉल में लेकर आई थी और लाउड स्पीकर पर वो अपना ईविल सॉन्ग गाने लगती है, जिसके चलते गाँव के सभी बच्चे उसको सुनकर उसके वश में हो गए थे। अब सारे के सारे बच्चे अपने घर से बाहर निकल आते हैं और जिसके माता पिता उनको रोक रहे थे तो वो अपने ही माता पिता को पीट देते हैं और एक साथ मिलकर ये बच्चे कहीं पर
जाने लगते हैं। गाना सुनते ही आदि कहता है कि ये वुलन है और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो गांव के सभी बच्चे अभी इसी वक्त मारे जाएंगे और ये जिन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। गांव के सभी लोग बच्चों को ढूंढने चले जाते हैं और आदि के पास गार्ड और उसके 2 दोस्त रुक जाते हैं कि तभी वहां पर वही शुरुआत वाले 6 पजल्स ढोए बच्चे आ गए थे। वो उन पर हमला करते हैं और आदि गार्ड से उसे खोलने के लिए कहता है। अब गार्ड आदि को आजाद कर देता है और अब आदि बच्चों को बचाने निकल जाता है, जिसे याद आता है कि वुलन ने ये कहा था कि वो बच्चों को यही मार देगी और तब वो ग्रेवयार्ड के अंदर थे। वो समझ जाता है कि बच्चे वहीं पर गए हैं तो वो वहां पर जाने लगता है। तभी वो 6 बच्चे इन तीनों पर हमला कर देते हैं, जिनसे वो लोग लड़ने लगते हैं और बचने की कोशिश में लग जाते हैं। ये बच्चे नॉर्मल बच्चे नहीं रहे थे बल्कि पोजेशन में थे, उनके अंदर जिन की शक्ति थी। अब ग्रेवयार्ड के अंदर सभी बच्चे उस गाने को फॉलो करते हुए आ जाते हैं और अब तक आदि भी यहाँ पर पहुंच गया था। वो देखता है कि जिन वुलन को लेकर हवा में खड़ी हुई है और कहती है कि जैसा उसने वादा किया था वो सभी को आज मार डालेगी। और आदि कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन वुलन तो मासूम है, उसे छोड़ दो और मेरा शरीर ले लो। अब जिन उसकी बात मान जाती है क्योंकि वो उसका पुराना विक्टिम था और वुलन की बॉडी को छोड़कर वो उसकी बॉडी में आ गई थी। वो अचानक से तड़पने लगता है और यही तो वो चाहता था, यही उसका प्लान था। अब अचानक से वो अजान करने लगता है जिससे कि सभी बच्चों का पोजेशन खत्म हो गया था और घर पर वो 6 बच्चे भी होश में आ जाते हैं और गार्ड और उसके 2 दोस्तों की जान बच जाती है। आदि ये कहता है कि आज ये सब कुछ खत्म होगा, उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी और अब उसके अंदर जिन आ गई थी तो वो पानी में कूदकर खुद को खत्म कर लेता है। और फोकलोर में कहा जाता है कि जिन जो होते हैं वो आग से बने हुए होते हैं तो उन्हें पानी से मारा जा सकता है। अब फाइनली सब बच्चे ठीक हो गए थे, सब कुछ ठीक हो गया था और आयु जो होती है वो आदि की ग्रेव पर आती है, जो कि दुख में तो थी लेकिन उसे प्राउड भी था कि आखिरकार आदि ने ईविल को हरा दिया, जिसके चलते अब और गांव बर्बाद नहीं होंगे। और इसी के साथ में वक्तु मगरीब पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी वक्तु मगरीब 2 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। ये जो फिल्म है वो पहली वाली से ज्यादा हॉरर भी है और इसके अंदर एक्शन काफी ज्यादा है, तो देखने में इसको काफी मजा भी आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉजिटिव एंडिंग पसंद आई होगी।